Dear students, today we discuss democratic government. India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of democracy is that the people have the power to elect their leaders. So, in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माने लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत को यह लोकतंत्र पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। बाकी भी देशों को, जनता को लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो विशेषता है या कैरेक्टर कह सकते हैं, चरित्र है, जो सबसे बड़ी ताकत है वह है जनता की। लोकतंत्र की सरकार जो कुछ भी पावर गेन करती है वह जनता के द्वारा गेन करती है, क्योंकि जनता ही अपने नेताओं का चुनाव करती है और इस तरह से जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने ऊपर शासन करने का काम करती है। माने लोकतंत्र को हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र किसे कहेंगे तो एक शब्द में कहेंगे यह जनता का शासन होता है। फिर सवाल होगा कि यह शासन किसके लिए है, तो जनता के लिए है। और किसके द्वारा शासन होता है, तो जनता के द्वारा होता है। मतलब कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन जो है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर usually referred to as representative democracy. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process. These representatives meet and make decision for the entire population. These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchises
This means that all adults in the country are allowed to vote. मतलब ये है कि लोकतांत्रिक सरकार प्रतिनिधि सरकार होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करती है, अपितु इलेक्शन के माध्यम से वह कुछ चुने हुए लोगों को, कुछ लोग जो रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन में जनता के सामने आते हैं, उनमें से किसी एक को जनता चयनित करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा उन्हें विधायी संस्थाओं में भेजती है और वह रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर सरकार बनाते हैं और नियम कानून तथा सभी जनता के लिए निर्णय हित में निर्णय लेने का काम करते हैं। और यह सब काम इस रिप्रेजेंटेटिव का चयन, इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी माने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। अर्थात 18 वर्ष से जो भी देश में रहने वाले लोग हैं उन सभी को राइट ऑफ वोट देने का अधिकार होता है और वह अपने वोट के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव का चयन करके सरकार चलाने की जिम्मेदारी, सरकार बनाने और चलाने की जिम्मेदारी जनता देती है। बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election? In their earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote. This meant that women, the poor, the propertyless, and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulation that these few men made. इसका मतलब ये है कि ऐसा हमेशा नहीं था कि जब सभी को मत देने का अधिकार था। उस समय मत देने का अधिकार केवल ऐसे लोगों का था जो शिक्षित थे और संपत्ति रखते थे। वोमेन, पुअर और नॉन एजुकेटेड लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु ये अधिकार कैसे मिला? तो संघर्षों के द्वारा मिला। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल मेजॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। माने भारत की स्वतंत्रता मिलने से पहले बहुत छोटी मेजॉरिटी, बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। अभी पीछे जो बताया उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था और दुनिया के देशों का भी यही हाल था। दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन
the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness Gandhiji were shocked at the unfairness of this practice and demand that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. गांधी जी भी उस समय इस बात से दुखी थे कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने यह डिमांड रखी कि ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी वोट के अधिकार को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं, माने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honesty by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। गांधी जी कहते हैं कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि किसी को केवल गरीब होने, अशिक्षित होने या केवल अपराधी होने मात्र से उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए। इसलिए इस विषमता को दूर करने के लिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, यहाँ के नेताओं ने बिना किसी भेदभाव, बिना किसी दुराग्रह के देश में रहने वाले महिला हों, पुरुष हों, अमीर हों, गरीब हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, सभी को वोट देने का अधिकार, जो भी 18 साल के हो गए थे उन सबको प्रदान कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। पूरी दुनिया में बाकी लोगों को वोट का अधिकार लेने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जैसे यहाँ एक कहानी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि नाउ हियर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए। पूरे यूरोप और यूएसए में वोमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। माने पूरे यूरोपीय महाद्वीप के जो भी देश हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में औरतों और गरीबों के लिए एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा गवर्नमेंट में प्रतिभाग करने के लिए। वोमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट strength hand during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote। राइट टू वोट को सफरेज कहा गया जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और उस विश्व युद्ध में
जब पुरुष मोर्चों पर लड़ने के लिए चले गए उस समय महिलाएं उन पुरुषों का काम करने के लिए घरों से बाहर निकलीं और उन्होंने वोट का अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया। ड्यूरिंग द वार मैनी मेन वेयर अवे फाइटिंग, बहुत से व्यक्ति लड़ने चले गए। एंड बिकॉज ऑफ दिस वोमेन वेयर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क, पुरुषों का काम करने के लिए महिलाएं घरों से बाहर निकलीं। दैट वाज ईयरलियर कंसिडर्ड मेन्स वर्क। Many women began organizing and managing different kinds of work. बहुत सी महिलाएं अनेक संगठन बनाई और अनेक प्रकार के कार्यों को मैनेज किया। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decision. लोगों को यह देखकर आश्चर्य भी हुआ कि जिन महिलाओं के विषय में एक धारणा थी कि ये पुरुषों का काम नहीं कर सकती हैं, वह बड़े बखूबी पुरुषों के काम को संभाला और इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि हम पुरुषों के बराबर ही कार्य कर सकते हैं। द सफ्रेगेट्स डिमांड्स, इन सफ्रेगेट्स लोगों की डिमांड थी कि द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हियर दे chained themselves to railings in public place, कि वोट का अधिकार दिया जाए और कार्य करने की समानता प्रदान की जाए। Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike and they had to be fed by force। और इस तरह से बहुत से महिला संगठनों ने भूख हड़तालें की, धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी आंदोलन किया और जिसका सुखद परिणाम ये रहा कि राइट टू वोट इन 1920 while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928। 1920 में अमेरिकी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला तथा 1928 में यूके यूनाइटेड किंगडम मीन्स ग्रेट ब्रिटेन के महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस प्रकार से इन देशों में भी और महाद्वीपों में जो पुरुष और महिला में भेद किया जाता था वह वोटिंग के अधिकार मिल जाने के कारण उस भेद को दूर कर दिया गया और सबको अपनी सरकार चुनने के लिए बराबर अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मेनली इस चैप्टर में
जो हमारी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को पावर पीपुल के द्वारा मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पीपुल ही है। क्योंकि पीपुल अपने रिप्रेजेंटेटिव को विधायी संस्थाओं में भेजता है, और जब वो विधायी संस्थाओं में पहुंचकर कोई भी लॉ बनाते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो ये माना जाता है कि चूँकि देश के पीपुल ने उनको भेजा है, इसलिए पूरा देश के पीपुल ही उस नियम और कानून को बना रहे हैं, और चूँकि वो बना हुआ नियम और कानून लागू जनता के ही ऊपर होता है, इसलिए डेमोक्रेसी में कुल मिलाकर जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र का जनता को भगवान कहते हैं, क्योंकि अगर 5 वर्ष तक हमारे द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव ठीक काम नहीं करते हैं, तो आने वाले 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है, उसमें देश की जनता उन प्रतिनिधियों को नकार कर, उन प्रतिनिधियों और दलों को नकार कर दूसरे दल और उस दल के प्रतिनिधि का चयन कर विधायी संस्थाओं में भेजने का काम करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में सत्ता परिवर्तन की जो चाबी है, कुंजी है, सत्ता के ताले की, सत्ता रूपी ताले की जो कुंजी है, वह देश के जनता के पास होती है। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर जनता सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, देश की ऐसी जनता जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, 18 वर्ष और उसके ऊपर के, और इसीलिए 18 वर्ष की आयु को जब पूरी हो जाती है तब उसको हम वयस्क कहते हैं। और जो हमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जो वोट देने का अधिकार मिला, मत देने का अधिकार मिला, उसी को हम वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं, या यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग का अधिकार। थैंक यू।